अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ स्टूडेंट हु आर कमिंग टू इटली। तो सबसे पहले मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो तीन तरह के। वो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है स्टूडेंट कार्ड, जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा। फिर हम आगे इसको डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन के व्हाट आर द प्रोसेस, और उस डॉक्यूमेंट को लेने के लिए क्या तरीका और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस डॉक्यूमेंट को हासिल करने के लिए। इट्स अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो सबसे पहले आपका आ जाता है स्टूडेंट कार्ड। दूसरा है परमिसो दी सोजोर्नो, परमिशन टू स्टे इन इटली। तीसरा है कोडिची फिस्काले, मतलब टैक्स कोड। तो सबसे पहले स्टूडेंट कार्ड के लिए आपने ये करना है कि जब आप इटली में आ जाएं तो आपने सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो इसमें एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, वीज़ा आ जाएगा, पासपोर्ट आ जाएगा, आपका एडमिशन लेटर जो आपने यूनिवर्सिटी ने आपको इशू किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आपने यूनिवर्सिटी के एडमिशन पीएचडी ऑफिस चले जाना अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं। तो जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उनको इन पर्सन दे देंगे तो इन रिटर्न वो आपको एक स्टूडेंट कार्ड इशू करेंगे। इट मीन्स कि आपका इनरोलमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्म हो गई है। तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट कार्ड, एक डॉक्यूमेंट आपका पूरा हो गया। अब जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है परमिसो दी सोजोर्नो। अब परमिसो दी सोजोर्नो का एक रिक्वायरमेंट ये है कि विद इन 7 डेज या 10 डेज आपने अप्लाई लाजमी करना है। मगर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी का लेट भी हो जाता है। एज सच कोई इशू अभी तक हुआ नहीं बाकी स्टूडेंट्स को जिनका लेट हो गया। तो परमिसो दी सोजोर्नो के लिए आपने ये करना है कि जब आप आ जाएं तो आपने यहाँ पोस्टे इटालियाना पोस्ट ऑफिस, जो इटालियन पोस्ट ऑफिस है, उसकी पिक्चर आपको शो हो रही होगी, आपने वहाँ जाना है। वहाँ से आपने किट मिलती है, उनको आप कहेंगे कि परमिसो दी सोजोर्नो के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए किट दे दें, वो आपको एक किट दे देंगे। तो किट लेके आपने उसको फिल कर लेना है और उसके साथ कोड जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो आपने किस तरह लेना है, वो आपने अटैच करना है। अपना एडमिशन लेटर अटैच करना है, अपना वीज़ा पासपोर्ट की कॉपी अटैच करनी है। ये सारी अटैच करके आपने उनको सबमिट करा देनी है। जब यहाँ डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे तो वो आपको एक रिसिप्ट देंगे। जो आपकी रिसिप्ट है वो परमिसो दी सोजोर्नो जहाँ जहाँ भी रिक्वायर्ड होगा आप वहाँ ये रिसिप्ट भी शो करवा सकते हैं। तो जो आपकी यहाँ इंपॉर्टेंट बात वो ये है, वो जो आपकी फ़ीस लगेगी इसमें वो अप्रॉक्सीमेटली 120 यूरो लगेगी। कि जो परमिसो दी सोजोर्नो की किट है इसके ऊपर 16 यूरो का मार्का दी बोला लगेगा, 30 यूरो वैसे, और 70.46 ये दो फीसेज है इसकी। ये मिला के टोटल 120 यूरो अप्रॉक्सीमेटली बन जाएगा। तो इस तरह आप परमिसो दी सोजोर्नो जमा कराएंगे और वो आपको फिंगरप्रिंट की डेट देंगे। अब फिंगरप्रिंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जो हमारा तीसरा डॉक्यूमेंट है फिस्कल कोड, किट के साथ भी रिक्वायर्ड होगा। वो अब किस तरह लेना है हमने, जब हमने यहाँ आके हमने किट रिसीव कर ली पोस्टल ऑफिस से, उसके बाद हमने फ़ौरन ये एजेंसिया इंतराता एक ऑफिस है इनका, यहाँ मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ। इसमें आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है, क्योंकि यहाँ जो मोस्टली चीज़ें हैं वो अपॉइंटमेंट बेस्ड होती हैं। पहले आप अपॉइंटमेंट लेंगे फिर आप जाएंगे और आपका काम होगा इंशाल्लाह। तो आपने एजेंसिया दी इंतराता, जो आपको नीचे लिंक नज़र आ रहा है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, इस पर जाके आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी है आपका जो नियरेस्ट ऑफिस होगा। और वहाँ जाके आपने अपने जो एडमिशन लेटर होगा, पासपोर्ट और वीज़ा, ये सारा शो कराना है। वो आपका एंट्री करके तो जो फिस्कल कोड है वो पेपर के फॉर्म में इशू कर देंगे। लेटर ऑन आफ्टर 1 ईयर आप यही जो है वो कार्ड भी इशू करवा सकते हैं। तो यही फिस्कल कोड आप वहाँ जो परमिसो दी सोजोर्नो किट है उसके साथ भी अटैच करेंगे। उसके बाद चीज़ आ जाती है टेसेरा सेंटारिया। ये जो है ये है मेडिकल कार्ड या मेडिकल लेटर या मेडिकल इंश्योरेंस। बट कुछ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होती है, ये पहले 300 यूरो की थी, अब 700 यूरो पे इसकी फ़ीस इंक्रीज़ हो गई है। तो मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं कि जो उन्होंने इंश्योरेंस कराई हुई है पाकिस्तान में वही यूज़ हो जाती है एज इन जहाँ भी ये टेसेरा सेनेटारिया रिक्वायर्ड होगा। क्योंकि जब आप फिंगरप्रिंट के लिए जाते हैं उसके भी कुछ जो आपको 6 मंथ बाद या 3 मंथ बाद की डेट मिली है, उसमें जो आपकी रिसिप्ट है जो आपको अभी आपने किट जमा कराई उस पर मिली है, वो रिसिप्ट चाहिए होगी, इंश्योरेंस चाहिए होगी। यही जो आपने पाकिस्तान से कराई है 7 to 8,000 में पाकिस्तान में मिल जाती है, लेकिन वही जो आप मेडिकल कार्ड यहाँ से बनाएंगे वो आपको 2 लाख प्लस में यहाँ से मिलेगा। तो बेहतर यही है कि आप वहाँ से जो इंश्योरेंस है वो बना के लाएं। मगर कुछ इसके फ़ायदे नुकसान भी हैं, वो हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इसके साथ आपकी 4 फोटोज़ होंगी, वाइट बैकग्राउंड में रिक्वायर्ड होंगी, और पासपोर्ट ओरिजिनल रिक्वायर्ड होगा विद वीज़ा ऑफ कोर्स, और साथ एनरोलमेंट लेटर और स्टूडेंट कार्ड भी आपने लेके जाना है। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी जब आप फिंगरप्रिंट के लिए वहाँ जाएंगे ऑफिस में।
अब ये तो हो गए आपके मेन डॉक्यूमेंट्स आपका। इसके बाद परमिसो दी सोजोर्नो विद इन वीक और मंथ आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन द एरिया। तो ये आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि अगर आप कोई घर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, तो आप फिर यहाँ का रेजिडेंट परमिट बनवाएंगे जिसको रेजिडेंसा कहते हैं, और कार्ता दी आइडेंटिता जो आइडेंटिटी कार्ड होता है यहाँ का वो बनाएंगे। लेकिन ये तब बनेगा जब आपने कोई जगह यहाँ पे ली होगी कॉन्ट्रैक्ट पे। अदरवाइज जो लोग शेयरिंग पे रह रहे हैं और विदाउट कॉन्ट्रैक्ट रह रहे हैं वो ये चीज़ें उनको नहीं बनती, उनके लिए नहीं बनती। फिर उसमें कुछ जब बाद में अपने फैमिली को बुलाना होता है, नूला होता है, उसमें कोई इश्यूज़ होते हैं। वो अगर इसको जो लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं या मज़ीद इन्फॉर्मेशन जिनको चाहिए वो नीचे मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर मैं कमेंट में ही दे दूंगा, या आप मुझे पर्सनली ईमेल जो नीचे शो हो रही है आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो दो मेन चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट्स में नहीं आती लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, एक सिम है, दूसरा आपका बैंक अकाउंट है। सिम कुछ लोग एयरपोर्ट से परचेज कर लेते हैं, वो थोड़ी सी आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी, लेकिन उसका ये फ़ायदा है कि अगर आप जैसे एयरपोर्ट से लैंड करते हैं आप वहाँ से सिम परचेज कर लेंगे तो आपको आगे जहाँ भी आपने जाना है अपने किसी रेजिडेंस पे या किसी भी जगह जहाँ आपने पहले कॉन्टैक्ट पे जगह वगैरह की हुई है तो वहाँ जाने में आपको आसानी होगी। आप गूगल मैप्स आसानी से यूज़ कर सकेंगे। उसमें भी सिम भी 2-3 तरह की हैं, यहाँ 2-3 मतलब कंपनीज काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट करती हैं। 2-3 फेमस हैं जिसमें टिम आ जाता है, वोडाफोन आ जाता है, विंट्री आ जाता है। तो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है वोडाफोन, क्योंकि ये जो जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे वोडाफोन के सिग्नल्स भी बेहतर हैं और ये कंपैरेटिवली चीप पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर नेटवर्क्स। तो ये हो गया हमारे पास सिम। और जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट आप ऐसा बैंक अकाउंट मोस्टली कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के साथ ही यूनिक्रेडिट है, वो कुछ हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बेस पे ही हमारा बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। तो यूनिक्रेडिट बहुत बेहतर अकाउंट है, इंटरनेशनल बैंक है, तो आप यूनिक्रेडिट में जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और एक दो और बैंक्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए इजीली बैंक अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो भी स्टूडेंट यहाँ आ रहा है उसको ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स का आइडिया होना चाहिए, ताकि वरना लोगों को मैंने देखा है कि लोग यहाँ आने के बाद भी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, किस सीक्वेंस में बनवाने हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है आप को इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि यहाँ आने के बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स फॉलो करने हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको समरी दे दूँ। सबसे पहले परमिसो दी सोजोर्नो है, कोदे जी फिस्काले है, टैक्स कोड जिसको कहते हैं, और तीसरा हमारे पास स्टूडेंट कार्ड है। ये 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने बनवाने हैं, और फिर बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेकेंडरी हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।